CITU के झंडे को उठा करके धरना प्रदर्शन करने वाली ये महिलाएं आशा वर्कर हैं। पिछले लगभग 2.5 महीने से आशा वर्कर हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में शासन, प्रशासन और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। आप जो ये प्रदर्शन देख रहे हैं, ये कोई सड़क पर चलता हुआ प्रदर्शन नहीं है, बल्कि बीजेपी के विधायक पलवल से दीपक मंगला के घर में घुसकर बीजेपी सरकार के खिलाफ आशा वर्करों का हल्ला बोल है। आशा वर्कर चाहती हैं कि उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे और इसके साथ साथ उन्हें उचित सैलरी भी उपलब्ध कराई जाए। उन्हें सिर्फ 4,000 रुपये की सैलरी दी जाती है और 2018 के बाद 1 पैसे की भी बढ़ोतरी उनकी सैलरी में नहीं की गई। आशा वर्कर चाहती हैं कि राज्य में कर्मचारी का दर्जा उन्हें दिया जाए और इसके साथ साथ उन्हें PF और दूसरी सुविधाएं भी दी जाएं, लेकिन सरकार है कि उनकी बात मानने की बजाय उनकी बात को सुनना भी नहीं चाहती है। अब इस मसले में सरकार की क्या मंशा है, ये तो बात भविष्य में ही पता चलेगी, लेकिन सरकार के खिलाफ आशा वर्करों ने अपना मोर्चा बड़े जोर शोर से खोला हुआ है। पिछले लगभग 2.5 महीने से आशा वर्कर सड़कों पर भी, जंतर मंतर पर भी, रामलीला मैदान में भी, पंचकुला में भी और हर जगह अपनी बात बुलंद कर रही है, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार से कोई बात नहीं हो पाई है। 8 अगस्त से चलने वाले इस धरने के तहत अब तक 4 बार सरकारों से बात हो चुकी है। हरियाणा सरकार के मंत्रियों से 4 बार बात हो चुकी है। तमाम विधायकों और सांसदों तक को भी इन आशा वर्करों ने घेरा है, लेकिन मजाल है कि कोई भी इनकी बात सुनने के लिए तैयार हो। हर बार इन्हें झांसा दिया जाता है, इन्हें बरगला कर रवाना कर दिया जाता है, लेकिन अब इन्होंने जो नीति अपनाई है वो काबिले तारीफ है। हरियाणा भर की आशा वर्कर अपने अपने क्षेत्र के विधायकों के घरों का घेराव कर रही हैं और इससे सिर्फ हरियाणा की आशा वर्कर ही प्रभावित नहीं होंगी, बल्कि पूरे देश की आशा वर्करों को भी इससे जोश मिलेगा और वो अपने इस आंदोलन को बड़े जोर शोर से आगे बढ़ाने का साहस जुटा पाएंगे। सरकारों के खिलाफ आशा वर्करों ने जो मोर्चा खोला हुआ है वो इनकी जायज मांग है, जो सरकार को सुननी चाहिए। सरकार के खिलाफ आशा वर्करों का सीधा ऐलान है कि अगर वो उनकी बात नहीं मानती है तो आने वाले चुनावों में वो सरकार को बदलने का भी फैसला ले सकती है। सरकार में बैठे हुए तमाम लोग जितना उदासीन रवैया आशा वर्कर्स के इस आंदोलन के प्रति अपनाए हुए हैं, वो लोगों को याद दिलाता है कि कैसे सरकार ने कृषि कानूनों के मसले पर किसानों के आंदोलन को लगभग 13 महीने चलाया था और लगभग 2.5 महीना इन आशा वर्कर्स के धरने को भी होने जा रहा है। तमाम कर्मचारी संगठन इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं। रानी की आज जरूरत है हमको, झांसी की रानी की, मर्यादा की बेड़ी, ममता की मिसाल बनेंगे हम। मर्यादा की बेड़ी, ममता की मिसाल बनेंगे हम। पर साहस की बात जो हो तो कालों के काल बनेंगे हम। पर साहस की बात जो हो तो कालों के काल बनेंगे हम। आज आशा है धरने पर बैठी, आज आशा है धरने पर बैठी, आज आशा बहनें हट कर बैठी। मोदी हटवाने की आज जरूरत
झांसी की रानी की। धन्यवाद बहनों, मैंने बहुत कम समय में अपनी बात रखी है और जहाँ रोजी रोटी देना